धर्मा हिंदू में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान कृष्ण का ऐसा कौन सा अंग था जो इनकी मृत्यु के पश्चात नहीं चला। तो दोस्तों उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण ने इस अवतार में अपने भगवान विष्णु का विराट रूप धारण किया था, लेकिन श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का यह अंग क्यों नहीं चला। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस कथा के बारे में। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो इनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन इनका बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत के युद्ध के बाद इन्होंने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया था। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ तो उनके माता बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके शव को देख व्यक्त करने लगी और रणभूमि में गई। वह अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। इसके पश्चात ठीक 36 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारों के हाथ में हो गई। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को एक शरारत सूझी और वो स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने गए। उन्होंने ऋषियों से कहा वो गर्भवती हैं। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने स्त्री बने श्याम को शाप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का शाप सुन श्याम बहुत डर गया। वह उग्रसेन के पास गए। उन्होंने बताया तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस घटना के बाद द्वारिका के लोग ने कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारिका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वह शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। कुछ दिनों बाद बलराम भी मर गए थे। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो श्याम के पेट से निकला था और यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी शक्ति तो अलौकिक है, लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वह अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। तब पांडवों ने उनके शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा जिसको दिल कहते हैं रह गया। तब पांडवों ने उनके दिल को नदी में प्रवाहित कर दिया, जो एक लट्ठा बन गया। यह लट्ठा राजा इंद्रयाम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठ को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित कर दी। तो दोस्तों ये थी पूरी घटना। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।